जय हिंद साथियों। जीएस अड्डा डेली करंट अफेयर में आपका स्वागत है। आज का हम करंट अफेयर में एमसीक्यू देखेंगे। करंट अफेयर से रिलेटेड जितने भी एमसीक्यू हैं सारे हम इम्पोर्टेंट देखेंगे। चलिए, आज का एमसीक्यू प्रश्न है, भारतीय नौसेना का सबसे बड़ा बहुराष्ट्रीय नौसैनिक अभ्यास कौन सा है? इसका उत्तर हो जाएगा आपको मिलन। इसका विश्लेषण जान लेते हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 21 फरवरी 2024 को विशाखापट्टनम में भारतीय नौसेना द्वारा आयोजित प्रमुख नौसेना अभ्यास मिलन 2024 में 12वें संस्करण का उद्घाटन किया है। और मिलन 2024 भारतीय नौसेना का सबसे बड़ा बहुराष्ट्रीय नौसैनिक अभ्यास है, जिसे भाग लेने वाले सभी नौसेनाओं को 2000 से अधिक कर्मी शामिल है। अगला प्रश्न है, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स अष्टलक्ष्मी कहाँ शुरू हुआ है? खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स अष्टलक्ष्मी कहाँ शुरू हुई है? इसका उत्तर हो जाएगा आपको गुवाहाटी। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का चौथा संस्करण, जिसका नाम अष्टलक्ष्मी है, ये गुवाहाटी में शुरू हो रहा है। अगला क्वेश्चन है, ग्रीस के वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है? ग्रीस के वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका उत्तर हो जाएगा आपको ए क्यारिकोकस मिस्टोकस। ग्रीस के प्रधानमंत्री क्यारिकोस मिस्टोकस भारत के 4 दिवसीय राजकीय यात्रा के नई दिल्ली पहुंचे हैं। अगला प्रश्न है, किस पहल का उद्देश्य लाखों भारतीयों द्वारा उपभोग किए जाने वाले भोजन की सुरक्षा गुणवत्ता को सुनिश्चित करता है? किस पहल का उद्देश्य लाखों भारतीयों द्वारा उपभोग किए जाने वाले भोजन की सुरक्षा गुणवत्ता को सुनिश्चित करता है? इसका उत्तर हो जाएगा आपको पीएम अभियान सी। PMABHIM पहल के तहत कई अन्य स्वास्थ्य सुविधा जैसे क्रिटिकल केयर ब्लॉक और एकीकृत सार्वजनिक स्वास्थ्य लैब की खोली जाएगी। अगला प्रश्न है, राजकोट टेस्ट में प्लेयर ऑफ द मैच का पुरस्कार किसे जीता है? राजकोट टेस्ट में प्लेयर ऑफ द मैच का पुरस्कार किसे दिया गया है? इसका उत्तर हो जाएगा रविंद्र जडेजा सी। रविंद्र जडेजा उन उत्कृष्ट योगदान के लिए प्लेयर ऑफ द मैच के रूप में सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है, रविचंद्र अश्विनी से पहले टेस्ट का इतिहास 500 क्रिकेट लेने वाले एकमात्र भारतीय क्रिकेट विराट कोहली। इसका उत्तर अनिल कुंबले। रविचंद्र अश्विनी 16 फरवरी 2024 को राजकोट के निरंजन शाह स्टेडियम में इंग्लैंड के खिलाफ तीसरे टेस्ट मैच का अपना 500वां क्रिकेट टेस्ट का हासिल किया है। दूसरे दिन अंतिम सत्र के जैक क्रॉली को अश्विनी के आउट कर दिया, और जिसे अश्विनी अनिल कुंबले के बाद टेस्ट के इतिहास के 500 विकेट लेने का दूसरे भारतीय बन गए हैं। भारतीय सेना का वर्तमान प्रमुख कौन थे? भारतीय सेना के वर्तमान प्रमुख कौन थे? जनरल मनोज पांडे। सेना के प्रमुख जनरल मनोज पांडे 15 फरवरी 2024 को वाशिंगटन में अमेरिकी सेना के प्रमुख जनरल रेडी जॉर्ज और अन्य वरिष्ठ सैन्य अधिकारियों के साथ चर्चा की है। अगला प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय ने किस आधार पर इलेक्टोरल बॉन्ड की योजना को नागरिक को अधिकार का उल्लंघन करने का घोषित किया है? सर्वोच्च न्यायालय ने किस आधार पर इलेक्टोरल बॉन्ड योजना के नागरिक के अधिकार को उल्लंघन करने के लिए घोषित किया है? अभी सरकार का जो पीएम केयर फंड के तहत जो था इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, उसको बंद कर दिया गया है, उस पर रोक लगा दिया गया है। इसका उत्तर हो जाएगा सूचना के अधिकार का उल्लंघन।
सूचना के अधिकार का उल्लंघन। न्यायाधीश पाँच न्यायाधीश की पीठ वाली अदालत ने 15 फरवरी 2024 को घोषणा की है कि योजना नागरिक की सूचना के अधिकार का उल्लंघन करती है। अगला प्रश्न है 2024 T20 विश्व कप के लिए भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान के रूप में किसे पुष्टि की गई है? रोहित शर्मा। बीसीसीआई सचिव जय शाह ने 15 फरवरी 2024 को पुष्टि की है कि रोहित शर्मा आगामी 2024 T20 विश्व कप के भारतीय टीम के नेतृत्व करेंगे। आश्वासन दिया कि रोहित शर्मा का कप्तानी भारतीय वेस्टइंडीज के बारबाडोज में T20 कप जीतेगा। अगला प्रश्न है 2024 में T20 विश्व कप कहाँ आयोजित होने वाला है? 2024 में T20 विश्व कप कहाँ आयोजित होने वाला है? कैरेबियन और संयुक्त राज्य अमेरिका। 2024 T20 विश्व कप 1 जून से लेकर 29 जून तक कैरेबियन USA में होगा, जिसे 20 टीम शामिल होंगे। टूर्नामेंट अपने 9वें संस्करण के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका के 3 स्थल कैरेबियन में 6 स्थानों पर उपयोग किया जाएगा। अगला प्रश्न है केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव किस राज्य से राज्यसभा सदस्य चुने गए हैं? इसका उत्तर हो जाएगा उड़ीसा। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव सत्तारूढ़ बीजेडी देवाशीष सामंत सुभाष चंद्र खुटिया को उड़ीसा के राज्यसभा के लिए निर्विरोध चुना गया है। संसद की उच्च सदन राज्यसभा 56 सीटों और 27 सीटों को चुनाव होना और इसी बीच 56 सीटों में से 41 सीट पर नेता निर्विरोध निर्वाचित हो गए हैं। निर्विरोध चुने गए नेताओं कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी, बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा आदि शामिल है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का नया सदस्य कौन सदस्य बन गया है? हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का नया सदस्य कौन बन गया है? इसका उत्तर हो जाएगा माल्टा। माल्टा भूमध्य सागरीय देश माल्टा हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सौर मंडल इंटरनल सोलर एलियंस का नया सदस्य बना है। भारत ने अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल होने वाले 119वें देश के रूप में माल्टा का स्वागत किया। विदेश मंत्रालय माल्टा के स्थायी सचिव क्रिस्टोफर कटाजर ने नई दिल्ली के ISAA के फ्रेमवर्क समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं और IS की स्थापना के साथ 2015 में की गई है। इसका मुख्यालय गुरुग्राम भारत में है। एशियाई इंडोर एथलेटिक चैंपियनशिप भारत में कुल कितने पदक जीते हैं? तो 4 जीते हैं। एशियाई इंडोर एथलेटिक चैंपियनशिप में भारत कुल कितने पदक जीते हैं? 4 जीते हैं। भारत ने तेहरान में आयोजित एशिया इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में 3 स्वर्ण और 1 रजत पदक सहित कुल 4 पदक हासिल किए हैं। एशिया इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2024 में 11वें संस्करण के कुल 13 भारतीय एथलीट का भाग लिया। इसमें 6 महिला और 7 पुरुष खिलाड़ी शामिल थे। भारत में पहले स्किल इंडिया सेंटर का उद्घाटन कहाँ हुआ? संबलपुर में। भारत के पहले स्किल इंडिया सेंटर उद्घाटन कहाँ किया गया? तो संबलपुर में। आइए जानते हैं संबलपुर। केंद्रीय शिक्षा मंत्री या कौशल विकास उद्यमिता मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने देश के पहले स्किल इंडिया सेंटर SIC का उद्घाटन उड़ीसा के संबलपुर में किया। इस कार्यक्रम के बाद उड़ीसा के आगामी कौशल भारत का उद्घाटन अंगुल, भद्रक, ढेकलान, तालचेर और देवगढ़ में किया गया है। बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास की शांति 4 का आयोजन किस देश में किया गया है? तो नेपाल। बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास शांति 4 का आयोजन नेपाल में किया जा रहा है।
इस अभ्यास में भारत, बांग्लादेश और पाकिस्तान सहित 19 देश भाग ले रहे हैं। प्रधानमंत्री पुष्पकमल दहर प्रचंड ने 2 सप्ताह तक चलने वाले सैन्य अभ्यास का उद्घाटन किया गया है। चलिए आज का प्रश्न यहीं तक। तजुर्बा कहता है अपने लक्ष्य को औरों से नहीं, अपने अतीत से बेहतर रखिए। और मैं आप लोगों को एक चीज़ बता दूं, जीएस अड्डा 17 बीपीएससी हिंदी माध्यम नया बैच आरंभ हो चुका है। सामान्य दिन मिथिला हाइब्रिड क्लासेस भी ये 12 मार्च से शुरू होने जा रही है। हमारे यहाँ स्कॉलरशिप की भी 70% का डिस्काउंट है। आप लोग हमारे यहाँ एक टेस्ट दीजिए और 70% स्कॉलरशिप का लाभ उठाइए। हमारी विशेषताएं हैं, कोर्स वैधता 1 वर्ष तक रहेगा। प्रत्येक विषय खंड विषय प्रिंट्स नोट्स मिलेगा, नियमित क्लास टेस्ट मिलेगा, टेस्ट सीरीज प्रीलिम्स और मेंस का टेस्ट सीरीज मिलेगा और आंसर राइटिंग प्रैक्टिस मिलेगा। हमारे यहाँ जीएस पढ़ने के लिए जीएस का सभी कोर्सेस आरंभ है। एसएससी, सीएचएल, बीपीएससी ट्री, बिहार दरोगा, बिहार पुलिस, रेलवे, स्टेट, सीटेट, सीडीएस ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए हमारा समान अध्ययन मिथिला हाइब्रिड क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं और एक बेहतर अनुभव शिक्षकों के साथ क्लास आरंभ है। आप लोग हमारे ऑफिस पता पर भेज कर सकते हैं या दिए गए नंबर पर कॉल करके अपना सीट सुनिश्चित करवा सकते हैं। धन्यवाद।